हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका पहला प्रश्न, ठीक है। और पहले प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये आपका सवाल है, इसको आपको कैसे हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि कोई एक वैल्यू, जैसे x और y, दो वैल्यू यहाँ पर है, इसमें भी x और y दो वैल्यू है, तो कोई एक वैल्यू को आपको हटाना होगा, उसके बाद जो मान आपका आएगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर काम करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है? लिखना है सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब जो आपका समीकरण जो दिया गया है उसको मान लेना होगा। जैसे मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। तो ये हमने मान लिया भाई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप विलोपन यानी कि किसी भी वैल्यू तभी काट सकते हैं जब वो वैल्यू बराबर हुई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है x, लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2x, तो यानी यहाँ पर कितने की कमी हुई? तो यहाँ पर 2 की कमी हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर जैसे ही 2 से गुणा करते हैं तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा, 2 से गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और प्लस 2 का y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और बराबर में हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, और एक नया समीकरण हमें प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2x है, इसमें भी 2x है, तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा? लिखिएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है, और माइनस में लिखिएगा यहाँ पर समीकरण समीकरण नंबर में 2, ठीक। तो 3 जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 2x, ठीक है, प्लस में 2y इज इक्वल टू में दिया गया है 10। 2 वाला समीकरण जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 2x माइनस में यहाँ पर दिया गया है 3y इक्वल टू में दिया गया है कितना? 4 दिया गया है। तो ये हमारा जो है मान दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम घटाएंगे इसको, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, यक्स यक्स यहाँ से कट जाएगा। तो पहले घटाने की बात हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब क्या क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस लगाने के बाद अब देखिए क्या होगा, ये तो आपका यक्स पूरा कट जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। अब यहाँ पर ये 2y लिखा है, ये 3y लिखा है, तो 2y और 3y को जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू, यहाँ पर 10 में से आपको 4 को घटाना है, तो ये आपका हो जाएगा 6। तो y का मान अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो y का मान हो जाएगा 6, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 5। तो y का मान हमें ज्ञात हो चुका है यहाँ पर। अब जैसे ही y का मान निकला, अब हम निकालेंगे x का मान। तो लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे? y का मान, ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या कह रहा है भाई? तो यहाँ पर कह रहा है 2x और प्लस में यहाँ पर 2y इक्वल टू में यहाँ पर, सॉरी ये समीकरण आपका नहीं है, यहाँ पर समीकरण नंबर ये 2 नहीं है। समीकरण नंबर 2 में क्या दिया गया है? तो 2x दिया गया है, माइनस में दिया गया है क्या? 3y इक्वल टू में दिया गया है 4, ये दिया गया है। ये वाला समीकरण नंबर 2 नहीं है भाई, ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा। तो अब इसमें क्या करना है? हमें 2x को 2 जगह करते हुए लिखना है, तो 2x माइनस ये 3 इंटू वाई का मान हमें प्राप्त है यहाँ पर कितना? 6/5 इक्वल टू में कितना है? 4 है। 2x को ज्यों करते हुए लिखना है, और माइनस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा, बट्टे में कितना है? 5 है, तो 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है इसके बाद। अब इसके बाद आपको करना क्या है? तो इस वाली वैल्यू को पंचांतर करना होगा, यानी कि यहाँ पर 2x इक्वल टू में आपको लिखना होगा 4। ये जब पंचांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस में,
18 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद होगा क्या, अब इसको हम 2x को जो है ज्यों का त्यों लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल टू 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 18 बटे में कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x ज्यों का त्यों हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा भाई। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब चाहे तो आप इसको नीचे भेज दीजिए या आप यहीं से काट लीजिए, 2 से काट एक बार में और ये 2 से कटेगा 19 बार में। तो यक्स का मान हमें प्राप्त हुआ कितना 19 और बटे में कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। तो यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आ चुका है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिए गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है, आप ये मान के चलो। ठीक है, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आपको 1 नंबर में भी देखने को मिलेगा, ये प्रश्न आपको जो है 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस में m इक्वल टू में 0 के मूल बराबर हैं तो यम का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यम का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या, हल या फिर सॉल्व। तो सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया गया हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया 3x² माइनस में दिया गया क्या 12x और प्लस में दिया गया m इक्वल टू में दिया गया है 0। अब क्या बोल रहा है, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर होता है तो उस कंडीशन पे हम d का मान जो है वो 0 रखते हैं। कितना रखते हैं भाई, तो 0 रखते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ से हमें ए बी और सी का मान निकालना होगा। अब हम निकालते कैसे हैं, तो जो यक्स का स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा होता है ए का मान, यानी ए का मान हमें प्राप्त हो गया 3। और उसी तरीके से यक्स का गुणांक हमारा है कितना -12, तो ये हो जाएगा बी का मान और सी का मान कितना हो जाएगा यम हो जाएगा। अब हम एक फार्मूला विभक्त कर यानी कि डी बराबर फार्मूला लगाते हैं b² माइनस में 4 इंटू ए सी, ये फार्मूला है। ठीक, जिसमें से हमें डी का मान रखना होगा 0, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था। बी का मान हमें दिया गया माइनस में यहाँ पर 12, तो माइनस में इसका 12 का क्या करेंगे वर्ग, माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है 3 है, इंटू सी का मान कितना है तो यम है। तो यहाँ पर 0 बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 144। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। तो इस वाले वैल्यू को हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ये जो 12 है ये प्लस में 12 हो जाएगा 12 यम, और बराबर में कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। अब ये 12 से आप काट दीजिए इसको, तो यम का जो मान प्राप्त हो जाएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा 12, और यही हमें ज्ञात करना था। तो ये आ चुका है आपका आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करिएगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप समझते हैं अगर इसको कि ये आसानी क्वेश्चन है, मतलब साधारण क्वेश्चन है, आप इसे लगा पाओगे तो बिल्कुल आप गलत पर कर पाओगे इसको आसानी से। ठीक है, क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो समझो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 13 17 23 कामा डॉट 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 का कोई पद 301 है, क्यों है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व, उसके बाद जो हमारा मान लिखा है उसको हम लोग लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर है 5, ठीक है 11, उसके बाद लिखा है 13 17 और यहाँ पर लिखा है 23। तो इस प्रश्न को लगाने से पहले आपको छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। जो आपका पहला संख्या होता है, जो श्रेणी का पहला संख्या होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से। तो ए का मान हमें दिया गया है 5। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए 5 से ये कितना हुआ 6 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। ये 13 जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये 13 इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते होंगे आपका जो समांतर श्रेणी में क्या होता है,
वो एक सीक्वेंस में संख्याएं या तो आगे बढ़ती हैं या तो पीछे घटती हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 11 हुआ तो कितना अंतर है भाई इसमें? आप कहेंगे भाई 6 का अंतर है। तो अंतर को हम बोलते हैं डी, डी फॉर होता है डिफरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो दिया गया है का कोई पद जो है 300 जो है 1 है, तो ये किस चीज़ का मान है? ये है nवां पद का मान। तो nवां पद को हम दर्शाते हैं ए एन से, तो ए एन का मान हमें दिया गया है 301। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो हमें एन का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो एन बराबर यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो जो आपका सूत्र होता है वो सूत्र आप लिखेंगे तो ए एन बराबर में होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू होता है डी, ठीक है। तो ए एन का मान जो दिया गया है वहाँ पर दिया गया है 301 इक्वल टू में दिया गया है ए का मान कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है, 5 लिखिए। एन का मान कुछ नहीं दिया मत लिखिए, इंटू में डी, डी का मान कितना दिया है 6 लिखा। तो यहाँ पर 301 और बराबर ये 5 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 6 एन माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा। अब क्या करिएगा 301 ये हो जाएगा 6 और ये माइनस में 6 है, ये प्लस में है, तो इसका हो जाएगा माइनस में 1 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6 एन, तो ये घटा दीजिएगा, ये कुल मिला के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 302 क्योंकि प्लस में हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा क्या 6 एन हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आपको एन का मान निकालना है तो आपको लिखना होगा 302 और बटे में कितना 6 लिखना होगा। एन बराबर ये 2 से कटा दीजिए तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 और ये 2 से काटिएगा तो ये 3 बार में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से भाग नहीं दिया जाएगा, मतलब यह एक जो है पूर्णांक नहीं है। तो अतः इसके बाद आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे भाई क्या लिखेंगे उसको समझिएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्योंकि यन एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यन एक धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो संख्या होती है बटे में नहीं, इसको भिन्न बोलते हैं हम, तो पूर्णांक होना चाहिए। अतः जो 301 है, ये 300 जो एक दिया गया है, संख्याओं की दी हुई सूची का जो है, संख्याओं की दी हुई सूची का पद जो है बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो उसका पूर्णांक मान आता है, क्लियर वैल्यू आता उसका, ठीक है। तो इतना आपको लिखना होगा, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिए गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यदि बिंदुओं 4 कामा के तथा 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 है तो के संभावित, ठीक है, संभावित मान क्या होंगे, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी सवाल है ये। तो सवाल को चलिए हम उड़ाते हैं भाई यहाँ पर एकदम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व में दो बिंदु दिया गया है, तो बिंदु दिया गया 4 कामा के, ठीक है, और एक जो बिंदु दिया गया वो 1 कामा 0 दिया गया है, और बीच की दूरी, दूरी को हम मान लीजिए डी से दर्शाते हैं, डी फॉर डिफरेंस यानी डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। आप ऐसा समझो कि दूरी मतलब डी, डी मतलब डिस्टेंस। तो अब जो दो बिंदु दिया गया उसमें हमें ये जो पहले बिंदु में होता है वो हमारा x1 होता है, और ये होता है y1, ये होता है आपका x2 और ये होता है आपका y2, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, आपको बीच की दूरी का जो फार्मूला दिया गया है, बीच की दूरी यानी कि d बराबर, आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है x2, x2 मतलब 1 माइनस x1, x1 मतलब कितना 4, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या होता है y2, y2 मतलब कि 0 माइनस y1, y1 का मान कितना दिया गया है तो k दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर देना होगा। अब d का मान हमें 5 दिया गया है तो 5 को रखिएगा, तो 5 बराबर हो क्या जाएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आप घटाते हैं तो ये मिलेगा आपको माइनस में 3 और माइनस में ये हो जाएगा 3 का वर्ग, और यहाँ पर घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में k, तो माइनस में k का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो अब इतना हो जाने के बाद 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर के का स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि रूट है तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, तो जैसे ही दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
5 पचे 25 हो जाएगा और इसका जो अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 9 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अब इस 9 को पंचांतर करिए तो ये हो गया आपका 25 माइनस में 9 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब आप घटाएंगे तो यहाँ आपको मान मिलेगा 16, तो 16 बराबर हो जाएगा आपका के का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यानी यहाँ बचेगा केवल के और इसमें लग जाएगा आपका अंडर रूट। और ये देखिए जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस ये कितने का वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है। यही आपको जो है ज्ञात करना था और ये आपने कर लिया है ज्ञात। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।